ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखनि को करे सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, जिसमें हम कर्म की अपेक्षा से संसार दुखों की चर्चा कर रहे हैं। दर्शन मोहनीय के पश्चात चारित्र मोहनीय में 4 कषाय और 9 कषाय के रूप से हमने चर्चा की है। कल हमने देखा था कि किस प्रकार जीव की कषायों के उदय में प्रवृत्ति रहती है। जब क्रोधादि कषायों का उदय होता है तब जीव की कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है, वो हमने देखा। अब इस विषय में और आगे बताते हैं कि जीव से कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती। जब कषाय का उदय होता है तो वो कषाय करता ही करता है, उससे वो पीड़ा सही नहीं जाती। क्या कहते हैं कि ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवृत्ति तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं। यहाँ ऐसा विचार आता है कि इन अवस्थाओं में यदि न प्रवृत्ति तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवृत्ति तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणादिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। क्या कहते हैं कि जैसे जो क्रोधादिक से जीव की अवस्था हुई, प्रवृत्ति हुई, उन क्रोधादिक की पीड़ा में न प्रवृत्ते तो क्रोधादिक पीड़ा उत्पन्न करते उस समय। नहीं समझे? मतलब जैसे किसी व्यक्ति पे गुस्सा आया, उसने उस समय रिएक्ट नहीं किया ना, तो अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, उससे अंदर ही अंदर दुखी होता है। आपने देखे होंगे शांत वाले लोग, जो सामने तो शांत रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो बैर बांध देते हैं। गुस्से का निमित्त बन रहा है, क्रोध का निमित्त बन रहा है, कषाय का उदय चल रहा है, लेकिन इस समय अगर वो शांत है, शांत है माने सहज नहीं है। सहज में और शांत में अंतर है। जैसे दिगंबर मुनिराज 5 पांडव उस समय वन में ध्यान कर रहे थे, गजकुमार मुनिराज, सुकुमार मुनिराज थे, उस समय निमित्त तो बन रहा था कषायों का, लेकिन वो सहज थे, है ना। उन्हें इष्ट अनिष्ट का कोई वो नहीं था, वो सब में साम्य भाव रखने वाले थे। उनकी बात नहीं कर रहे अपन, यहाँ बात है उसकी जो अभी रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो पीड़ा में है, दुखी है उससे। समझ में आया? हम लोग संसार में इसीलिए तो पीड़ा में रहते हैं, दुखी रहते हैं। दुनिया में जो चल रहा है उसके लिए कितनी कषाय भाव होती है अंदर में। यहाँ ऐसा चल रहा है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा चल रहा है, यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो दुनिया भर की कषाय, कर कुछ नहीं पाते, कर कुछ नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, एसीपी क्या कर रहा है, कलेक्टर क्या कर रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अंदर में दुखी होते रहते हैं, कषाय करते रहते हैं। समझ में? लेकिन वो पीड़ा सही नहीं जाती इससे। अब इन अवस्थाओं में प्रवृत्ति तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधादिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे निश्चित हुआ कि मरणादिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। अब देखो, जब ये कषाय का उदय आता है ना, तो जीव है ना उसके प्रति कुछ करना चाहता है, शांत बैठा नहीं जाता है। इससे बात समझ में आई? एक चर्चा तो हमने क्या की
कि इन अवस्थाओं में ना प्रवर्ते तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। दो चीजें हैं, ना प्रवर्ते तो अंदर ही अंदर दुखी होता है, पीड़ा होती है उस समय, और प्रवर्तता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। परिणाम भुगतने को तैयार है लेकिन शांत नहीं बैठा जाता। बात समझ में आई? करते कि नहीं करते लोग? कोई हमारे घर पे कुछ कह दे, कुछ बोल दे तो हम तुरंत रिएक्ट करते। ये जो मर्डर वगैरह होते हैं, बदला लेना, ये बदला लेना सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। बदला लेने से हमेशा उसका बुरा ही होगा। सीआईडी तो देखा है अपन ने, बदले के कारण से लोग क्या क्या नहीं करते और अंत में पकड़े जाते हैं, उनको सजा भुगतनी पड़ती है। तो मरणाधिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। वो कषाय दुखी रहते हैं उस समय तक, जब तक बदला पूरा नहीं होता तब तक दुखी रहते हैं, और उसके बाद उसको सजा हो जाती है। आजीवन कारावास हो सकता है, फांसी की सजा हो सकती है। वो उसे नहीं गिनता, उसे केवल अपना जो अंदर में अहंकार या लालच या क्रोध, जो भी कषाय अंदर में पल रही है, ईर्ष्या, बदला, ये सब उसे आवश्यक लगता है उस समय। मरण भी हो जाए तो गिनता नहीं। कई बार तो आपने देखा होगा, जब पिता अपने पुत्र इत्यादि का बदला ले तो कह देता है अब मुझे कोई मार भी दे तो परवाह नहीं है, मेरा बदला पूरा हो गया। ये कषाय है, बहुत तीव्र कषाय है। लौकिक में तो इसको अच्छा ही माना जाएगा। लौकिक में संसार में उस व्यक्ति की तारीफ ही होगी, प्रशंसा ही होगी, लेकिन जैन दर्शन कभी ऐसे कार्यों की प्रशंसा नहीं करता। जैन दर्शन कभी कषाय की प्रशंसा नहीं करता। हम लोग है ना ऐसा सोचते हैं कई बार, भाई लोग व्यवहार में जी रहे तो सब जरूरी है। ऐसा नहीं है, लोग व्यवहार में जी नहीं रहे, जीना पड़ रहा है हमें, इसको छोड़ने के लिए जी रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। ये कषाय किसी भी अपेक्षा से, फिर से बोलता हूँ, किसी भी अपेक्षा से कषाय उपादेय नहीं है। गुरुदेव श्री तो शुभ भाव को भी हे कहते थे। हे क्यों कहते थे? हे क्योंकि उपादेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। हाँ, शुभ भाव आते हैं, क्रोधादिक भी आते हैं, ये शुभ अशुभ भाव दोनों आते हैं, लेकिन आदरणीय नहीं है, उपादेय नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा है। जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि ना मिले तो स्वयं कारण बना देता है। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हो तो जुआ खेलना व क्रोध आदि के कारण अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। काम क्रोध आदि पीड़ा करे और शरीर में अनुरूप कार्य करने की शक्ति ना हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है, तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं भी कषाय रूप परिणमित होता है। मतलब ये जीव कषाय के बिना रहता ही नहीं है। अज्ञानी जीव को कषाय होती ही होती है। समझ में आया कि नहीं आया? जब इसके कषाय का उदय हो तो कषाय किए बिना रहा नहीं जाता बिल्कुल भी। बाह्य कषायों के कारण ना मिले, जो कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता ही करता है, और ना मिले तो खुद कारण बना देता है। भाई आज फ्री है, कुछ काम नहीं, तो ऐसा नहीं पूजा पाठ करें। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ ना कुछ जुआ खेलेंगे, टीवी देखेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे और कषाय होते रहेंगे। कुछ ना कुछ चाहिए इसको चर्चा करने के लिए, कषाय करने के लिए। बैठा नहीं जाता चुपचाप इससे। व्यापार आदि कषायों का कारण न हो तो जुआ खेलना, क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बताता है। ये जो कॉम्पिटिशन है ना, कॉम्पिटिशन, ये सबसे बड़ा कारण है वर्तमान में कषाय का। जीव सुसाइड तक कर लेता है इसके पीछे, क्योंकि उसके मन में ऐसा भर दिया जाता है कि तुझे हाईलाइट होना है संसार में। हाईलाइट हुए बिना तुम्हारा तेरा जीना व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है। सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? ये तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय, जिसके कारण से जीव दुखी रहता है। समझ आया कि नहीं? ये लालच कल बताया था ना मैंने, धन मान प्रतिष्ठा आदि की लालसा। प्राचीन समय में तो, आज से बहुत समय पहले तो मैंने बताया ना, संतोषी साधु, ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी बच्चों को, दादी माँ की कहानियां, कि भाई जितना आवश्यक है उतना ही परिग्रह रखो, अत्यधिक परिग्रह नहीं रखना। आज के भोजन अगर पर्याप्त है तो कल की चिंता नहीं करना। आज ऐसा नहीं सिखाया जाता। आज के समय बच्चों को बचपन से ही लालची बना दिया जाता है। वो
ढंग से चलना नहीं सीख पाता, उससे पहले उसके मन में भर दिया जाता है मेरा बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ये तो सबसे बड़ा आदमी बनेगा, इतना पैसा कमाएगा, ये करेगा वो करेगा। अरे उसको कम से कम ढंग से पैदा तो होने दो, चलने तो दो। उसको सही गलत का निर्णय करना सिखाने की बात कभी नहीं करते। आप देखना, कभी स्वयं माता पिता गुरुजन स्कूल भी जाओगे ना तो उनको सही गलत का निर्णय नहीं सिखाते कि जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना क्या नहीं करना। केवल एक ही चीज, आपको अपना लक्ष्य बनाना है, आपको धनवान बनना है, आपको पैसे इकट्ठे करना है, आपको नाम कमाना है, आपको हाईलाइट होना है दुनिया में, अपनी कोई पहचान बनाना है। क्यों क्यों जबरदस्ती। अब ये सब उसके मन में जब भर दिया जाता है तो इसके अर्थ वो अनेक उपाय करता है, विकल्प करता है, विकल्पों के माया जाल में फंस जाता है। फिर उसे समझ में नहीं आता, अगर उसका उतना क्षयोक्षम नहीं है, उतनी योग्यता नहीं है, लेकिन सबने चढ़ा दिया ये करना ही करना है, तो उसके दिमाग में दिन रात वही घूमता है, अंदर में क्लेशित होता रहता है और कषाय कर करके दुखी होता रहता है और अंत में स्वयं ही आत्महत्या करके मर जाता है। क्यों करना है ऐसा? अच्छी खासी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, प्रेम से जीना पसंद नहीं है, शांति से जीना पसंद नहीं है, जितना है उतने में खुश नहीं रह सकते। भाई ये बात तो पक्की है कि जो भी वस्तु मिलती है वो कर्मोदय के अनुसार मिल रही है संसार में, तो क्यों व्यर्थ के प्रयास करना। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, ऐसा लिखा अमृतगति आचार्य ने भावना 32 सामयिक पाठ में। और लगे इस जग के सुख के पीछे भाग रहे हम लोग, अंधे प्राणी की तरह भाग रहे हैं। जैसे कंपटीशन, खेल खेलना, इंडियन सिंगिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, उसमें यहाँ जाना वहाँ जाना, बचपन से माता पिता से उसके लिए झगड़ा करना, परिवार इजाज़त ना दे, समाज इजाज़त ना दे तो लड़ाई करना, उधर प्लेटफॉर्म से कहा जाएगा कि दुनिया सब बेकार है, इनको जीवन जीना नहीं आता, सब प्राचीन घिसी पिटी परंपराएं हैं। मतलब उसके विषय अनेक कषाय होती है, एक के मन में नहीं, कई जीवों के मन में अनेक अनेक प्रकार की कषाय होती है। उसके अर्थ अनेक लोगों को समझो मरणादि को भी प्राप्त हो सकते हैं, उसी के अर्थ सब लुट जाता है घर परिवार का। होता है कि नहीं होता? अपना परिवार अपनी जमीन जायदाद को गिरवी रख के उस बच्चे को वहां तक पहुंचाया जाता है पिता के द्वारा, यदि वो फेल हो जाए तो सब गया। अरे इससे अच्छा आप अपने घर पे शांति से जी सकते थे ना। नहीं, हाईलाइट होना है, दुनिया पहचानेगी कैसे? ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, कषाय है, तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय। अपने को जानने से ज्यादा उसे दुनिया, मुझे इस शरीर को पहचाने, इसकी चिंता रहती है। अरे तू केवल अपने आप को खुद तो जान ले कि तू ज्ञानानंदमय चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा है, परमात्मा है, तुझमें वर्तमान में परमात्मा बनने की शक्ति है, ऐसा निर्णय तो कर। स्वयं अपने को जानने का भाव नहीं आता और ऐसा सोचता है पूरी दुनिया मुझे जाने। समझ में आया कि नहीं आया? जब तक तू अपने को नहीं जानता तब तक संसार तुझे कभी नहीं जानेगा। हाँ, अनंत केवली प्रति समय जान रहे तुझे, वो तो तेरे अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसके कारण किसी न किसी के ज्ञान में झलकता है। और अनंत केवली चूंकि सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, इसलिए तू भी उनके ज्ञान में जानने में आ रहा है। ऐसा है। काम क्रोधादि पीड़ा करे और शरीर में अनुरूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है। इसके विषय में क्या कहें, पूरी दुनिया जानती है। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे जाओगे तो आपको ऐड मिलेंगे। हमारे वहाँ श्योपुर से ग्वालियर वाला जो रोड है, वहाँ डॉक्टर प्रभाकर के ऐड लगे रहते हैं। मतलब अपनी कषायों को शांत करने के लिए उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। कामादिक जब पीड़ा उत्पन्न करते हैं ना, तो उसमें सही गलत का विवेक नहीं रहता, विचार नहीं रहता, कुछ भी करने के को तैयार हो जाता है। निमित्त बनते हैं उसके लिए अनेक प्रकार के, तो बाह्य निमित्त बनते हैं और उन बाह्य निमित्त के अधीन होकर के वो सही गलत का विवेक खो करके सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इसमें अनेक कारण होते हैं, नशा, लड़कियों के छोटे कपड़े, और इसके अलावा कारण अनेक प्रकार के होते हैं। मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा है पूरा। मतलब घर में प्रेम ना मिलना माता पिता से,
वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। जब घर पे बच्चों को माता पिता से प्रेम नहीं मिलता ना, तो वो बाहर प्रेम ढूंढते। अब बाहर कौन धोखेबाज है, कौन सच्चा है, कौन दोस्त बनने लायक है, कौन नहीं है, इसका विचार उस समय कोई नहीं कर सकता, सर्वज्ञ तो है नहीं बच्चा। तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। कभी भी बच्चों को ऐसे ही रखना चाहिए कि बच्चा अपने मन की बात आपसे खुल करके कह सके। ऐसा ना हो कि वो आपसे अपनी बात कह नहीं सकता, बाहर उसके साथ क्या हो रहा है इससे आपको लेना देना नहीं है, आप अपने व्यापार अपने काम में मग्न हैं, तो बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बाद में पुलिस ढूंढती रह जाएगी। आप बैठे रहो। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा होता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने परिणामों, अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। यदि कोई कारण नहीं बनता ना बाह्य में, चर्चा आदि में नहीं, तो अपने पूर्व के कषाय के भोग को याद करता रहता है और कषाय होता रहता है। मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया था, मैं तो ठीक था, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, तो एक बार ऐसा हुआ था और मैंने ऐसा कर दिया था। अब झगड़े वगड़े वगैरह सब बड़े उसे सुनाता है रौब से। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार दो लोग मारने आए थे, मैंने दोनों को मार के भगा दिया, खुश होता है। तो ये वही है, अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महादुखी होता है। पूर्व में किसी ने मेरा बुरा किया हो, गुरुजी ने मारा हो, माता पिता ने कुछ कह दिया हो, उसको याद कर करके दुखी रहता है, दुख रहता है उसको। कुछ नहीं तो बैठे बैठे पुरानी बात याद करके सैड सॉन्ग सुन के दुखी हो रहा। मतलब दुखी होने के लिए उसको कोई कारण नहीं चाहिए। मैंने बताया था ना, अज्ञानी जीव को दुखी होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, वो किसी भी बात से दुखी हो सकता है। यहां तक कि कुर्सी कैसी लगी है उस बात से दुखी हो सकता है। अरे यहाँ पे पत्थर कौन सा उपयोग किया है इस बात से दुखी हो सकता है। यहाँ पे आपके घर में आई तस्वीर ऐसे नहीं ऐसे लगी होनी चाहिए, यहाँ ये ऐसा नहीं ऐसा है, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत ही है। मैंने बताया था ना, सुबह कल बताया था शायद। व्यवस्थित व्यवस्था को अव्यवस्थित समझकर व्यवस्थित करना चाहता है, ये बात वो समझ ही नहीं पाता कि जिस व्यवस्थित व्यवस्था को वो अव्यवस्थित समझ रहा है वो व्यवस्था पहले से व्यवस्थित है, पहले से व्यवस्थित है। केवल ज्ञान में झलक रहा है सब कुछ। कभी केवल ज्ञानी भगवान को भाव नहीं आता कि ये तस्वीर गलत लगी है, इसको सही करने आता है कि नहीं आता? अप्रभावित रहना सीखना चाहिए हमें। संसार में कुछ भी हो रहा है उससे हमें अप्रभावित रहना सीखना चाहिए, बाह्य वस्तुओं से अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। हाँ, हमारे काम की जो चीजें हैं हम उसमें कई बार प्रभावित होते हैं, लेकिन जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कम से कम उससे तो अप्रभावित रह सकते हो। भाई आप कहीं मंदिर दर्शन करने गए, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप भगवान के दर्शन करने गए थे, लेकिन वहां की पूरी व्यवस्थाओं को देख करके आप अपने मन में 50 तरह के विकल्प करते हो। यार इन्होंने यहाँ पे लाल वाला पत्थर लगाया, सफेद लगाते तो ज्यादा अच्छा लगता। तुम्हें क्या लेना देना भाई, भगवान के दर्शन करने आए हो, पत्थर लगाने आए हो। 10 रुपए का दान नहीं देंगे, वो बातें पूरी बड़ी बड़ी मान जाएंगे, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये कषाय है। अब कोई कहेगा कि नहीं भाई मंदिर हमारा ही है, बट तुम ये हमारा है यही समझ के बैठे रहना, तुम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक ये जीव संसार की चीजों में इतना अटकेगा ना, तब तक मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें लगता है हम ऐसी व्यवस्था कर दें, हमें लगता है हम ऐसी व्यवस्था कर दें। युगल जी बाबूजी ने कितनी बढ़िया बातें कही। ये हो गया अभी ये करना है, 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 पूरी जिंदगी इसी में निकाल देता है, लेकिन आत्मकल्याण नहीं कर पाता। जो जीव सांसारिक वस्तुओं में ज्यादा दिमाग लगाता है वो आत्मकल्याण नहीं कर पाता कभी। ये बात हमें समझ लेना चाहिए। भरत चक्रवर्ती ने भी अपने पुत्र पे ध्यान देना छोड़ दिया था जब आप से बाहर हो गया था, तब उन्होंने कहा बिल्कुल विचार नहीं आया। सोचो, राजा रानियों के किस्से प्रथमा नियोग वास्तव में शिक्षा प्रदायक है। इतने पुत्र हैं, हजारों पुत्र है, एक साथ दीक्षा ले लेते हैं। आप सोचो उनको कितनी कोई भाव नहीं आता। ले ली कोई बात नहीं, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। लेकिन आज देखो माता पिता को एक दो बच्चे हो, उसमें भी ऐसा लगता है मेरे अधीन रहे, जैसा मैं सोचूं वैसा कार्य करे। ऐसा थोड़ी होता है। एक बच्चा दुर्गति की ओर जा रहा है, एक अच्छी गति की ओर जा रहा है। राम लक्ष्मण को देखो, एक नरक में जा रहा है, एक मोक्ष में जा रहा है। दशरथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा ही होता है, वस्तु स्वरूप यही है।
हम लोगों को बचना चाहिए कषायों से। अपने हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, बाहर के लोग हो, कोई भी हो, सबको अपना काम अपने हिसाब से करने दो। अपने को कषाय नहीं होना, देख देख कर कसाई नहीं होना, ऐसा शब्द है। पंडित टोडरमल जी लिखते हैं ये बात, तू देख देख कर कषाई मत होना। बस तुम्हें संसार में जो चल रहा है चलने दो, देख देख के कषाई मत हो, ज्ञाता दृष्टा रहो, अप्रभावित रहो। जिस प्रयोजन के लिए कसाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। क्या करता है जी कि जिस प्रयोजन के लिए कसाय भाव हुआ, कोई कार्य उसे करना था, उसमें कोई अड़चन आ रही है, उसमें कसाय भाव हुआ, उसे उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा ये दुख दूर हो, मुझे सुख हो, ऐसा वो मानता है। ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ अनेक उपाय करता है। सही है गलत है उसका विचार किए बिना उपाय करता है अनेक प्रकार के। उस दुख के दूर होने का, उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। अब देखो सबसे बड़ी बात, जब ये उपाय करता है ना कोई, तो उसे सहज नहीं मानता, उसका कर्ता अपने को मानता है। इस कारण से दूर हुआ ऐसा मानता है, उसे ना पूर्वापर विचार नहीं रहता, बस जो दिख रहा है उसी को सच मानता है। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वो तो सच्चाई है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु ये जो उपाय करता है वे झूठे हैं। समझ में आया? कषाय तो हो रही है, निमित्त भी सच्चा है, दुख भी सच्चा है, परंतु उसको मेटने के लिए जो उपाय करता है ना जीवन एक प्रकार की, वो झूठे हैं। अब वो कैसे झूठे वो बताते देखो। क्रोध में अन्य का बुरा करना, मान में औरों का नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्ध करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट का संयोग बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। ये कषाय मिटने का उसका प्रयोजन लगता है कि भाई क्रोध में अन्य का बुरा करना चाहता है, बुरा हो तो सुखी माने, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा हो तो सुखी माने, ऐसे कषाय के कारण है। 4 कषाय और 9 कषाय के जो भी कारण है उसमें ये सुख मानता है कि ये दूर हो तो सुखी हो। भय होता है तो भय का कारण मिट जाए तो स्वयं को सुखी मानता है ना। ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। अब यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। अब वही बात समझ में, इसे लगता है कि ऐसे ऐसे कारणों से काम हो जाएगा, भय लग रहा है किसी से, वो भय जिस चीज से लग रहा है वो दूर हो गई तो मैं सुखी हो गया, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं कि तेरे किए उपाय के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। मतलब जिस जैसा तेरा कर्म का उदय है ना, वो जितने समय के लिए उतने समय में वो कारण बना ही रहेगा। तू कारण दूर होने की अनेक प्रयास करेगा, लेकिन जिस प्रयास से जिस कारण से दूर होना है उसी कारण से होगा, इसमें तू करता नहीं है, तेरा कर्म ही उसमें प्रबल कारण है। अब समझ आया? नहीं आया बात समझ में? जैसे मान लो कोई पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ रहा है, उसको ढूंढने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते, इधर ढूंढना उधर ढूंढना, अनेक प्रकार। कभी कोई मर्डर केस चल रहा हो तो उसके लिए ना वो पुलिस वाले जो है अनेक प्रकार से छानबीन करते हैं, कभी कभी गलत दिशा में पहुंच जाते हैं। अब उसे लगता है, जब वो सही दिशा सही सबूत पकड़ लेता है तो उसे लगता है इसी के कारण से सब हुआ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इस आदमी को ढूंढा, ये आदमी मुझे वहां लेके गया, वहां से वहां पहुंचा, वहां से वहां पहुंचा, इस तरह से मैंने सॉल्व किया। नहीं, अभी तक भी तो तुम 1 महीना 2 महीना साल भर हो गया तुम गलत दिशा में भग रहे थे ना, क्योंकि ऐसा ही नियति था कि 1 साल तक ये पकड़ा नहीं जाएगा और 1 साल बाद तुम्हें इस निमित्त से ये व्यक्ति पकड़ा जाएगा, ऐसी उसकी नियति थी। ये भवितव्य के अधीन है, जैसा होना था वैसा हुआ, तुमने कुछ किया नहीं। अगर तुम करने वाले थे तो अगले ही महीने क्यों नहीं पकड़ लिया, 1 साल क्यों लगा बताओ? जो काम ये जीव कर लेता है उसको तो कहता है कि मैंने किया, और जो नहीं होता है अरे यार हुआ ही नहीं, वो क्या कर, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन हुआ नहीं। तो फिर तुम करता कैसे हुए? अगर आप करता है तो आपको सारे कार्य सिद्ध होना चाहिए और जब चाहो तब होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। इसलिए कहा कि तेरे किए उपायों के अधीन नहीं है वो सिद्धि,
तेरे प्रयोजन की सिद्धि तेरे किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार आता है और एक भी उपाय नहीं होता, ऐसा देखते। समझ आया रजनी? कितना देखा है हमने, कितनी चर्चा की थी हमने सुबह भी इस विषय पर। नियति है, हमने किया ही नहीं, हमारे अधीन नहीं है, सब भवितव्य के अधीन है, अपने आप होता है। 5 समवाय सहज रूप से मिलते हैं। इसको लगता है ऐसा कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अब यहाँ कोई पढ़ेगा तो उसे पुरुषार्थ का लोभ लगेगा, उसे लगेगा कि यहाँ तो पुरुषार्थ का लोभ है। कई जीवों की ऐसी भ्रांति है। मैंने 5 समवाय पहले लिए थे ना यहाँ पे। बहुत ही इजी है, लोगों को समझना है बस। हर शास्त्र में अलग अलग अपेक्षा से बात है। प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण में किस अपेक्षा से किसको मुख्य किया है, किसको गौण किया है, उस हिसाब से कथन का अर्थ लेना पड़ता है। कहीं कहीं पे आप देखोगे कि स्वभाव की अपेक्षा से पूरा कथन होता है किसी शास्त्र में, किसी प्रकरण में। वहां उसको सुनेगा, उस पर किसी विद्वान के प्रवचन सुनेगा ना, तो इसको ऐसा ही लगेगा कि भाई सारा काम स्वभाव का है, स्वभाव के अधीन ही सब कार्य होता है, स्वभाव से मुख्य की प्राप्ति होती है, स्वभाव दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी 4 समवायों को वो पूरा गौण करना था, लेकिन वो हटा देता है उसे। जहां पुरुषार्थ की अपेक्षा से कथन चलता है, वहां उसे लगता है पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता, ये स्वभाव निमित्त वगैरह कुछ नहीं, निमित्त वगैरह से कार्य नहीं होता, पुरुषार्थ से सारा कार्य होता है। वहां वो पुरुषार्थ को ही पकड़ के बैठ जाता है। जहां काल लब्धि का प्रकरण चल रहा होता है, किसी शास्त्र में काल लब्धि का प्रकरण चल रहा होता है ना, तो उसे लगता है काल लब्धि ही सब कुछ है, जब समय होना होगा तब हो जाएगा अपने आप। तो अब उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा, काल लब्धि पकड़ के बैठ जाएगा। जब भवितव्यता का, होनहार भी जिसे कहते हैं, उसका प्रकरण चल रहा होता है शास्त्र में, तो उसे लगता है जैसे अभी चल रहा है भवितव्य के अधीन है। अब इसे लगेगा होने योग्य जब होता है तब होता है, भवितव्य के अधीन है सब कुछ, बाकी 4 समवाय को हटा देगा। और जब निमित्त का प्रकरण चलता है तो कुछ लोग केवल निमित्त को ही सब कुछ मानते हैं। भाई देवशास्त्र गुरु की पूजा पाठ कर लो, आपका मोक्ष हो जाएगा, भाई ये मंत्र सिद्ध कर लो, आपका काम हो जाएगा। वो निमित्त को ही सब कुछ मान के चलता है कि इसी से ये कार्य हुआ, लेकिन वास्तव में ना कार्य स्वभाव से हुआ, ना पुरुषार्थ से अकेले से, ना अकेले स्वभाव से होता है, ना अकेले पुरुषार्थ से, ना अकेले काल लब्धि से, ना अकेले निमित्त से, ना अकेले भवितव्यता से। 5 समवाय एक साथ होते हैं तब कोई कार्य की सिद्धि होती है। समझ में आया? अब उस समय जो बनता है उस पर आरोप आते हैं। जैसे स्वभाव में कार्य हुआ तो स्वभाव भी माना जाएगा, वहां स्वभाव भी मौजूद है। ले अब उस स्वभाव में जब जिस समय निमित्त बना, वहां निमित्त भी मौजूद है। उस समय ही होना था इसलिए उसको भवितव्यता कहा। काल आ गया, उस समय ये होना था इसलिए भवितव्यता कहा, और इस काल में होना था इसलिए उसे काल लब्धि कहा। और इस बीच में जो भी प्रोसेस हुई उसके अंतर में, उस कार्य में, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने प्लानिंग नहीं, पुरुषार्थ माने करना धरना नहीं, पुरुषार्थ प्रोसेस का नाम है, जो सहज रूप से प्रोसेस चल रही है। अब मशीन में कोई काम हो रहा है तो मशीन मेहनत कर रही है क्या? फिर तो मशीन में मेहनत प्लानिंग सब मानी जाएगी? ऐसा नहीं होता। वो प्रोसेस का नाम पुरुषार्थ है। अपने आप सब हो रहा है पुरुषार्थ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लोगों को पुरुषार्थ केवल करने में लगता है ना, करने में। मैं आपसे पूछता हूं, सुबह सुबह जब व्यक्ति फ्रेश होने जाता है तो उसमें कौन सा पुरुषार्थ लगता है, कौन सी मेहनत लगती है? खाना खाने के बाद कौन प्लानिंग करता होगा, कितने बजे जाना है, क्या करना है? सहज होता है कि नहीं होता? अपने आप ये व्यवस्था बनती है। कहने का अर्थ ये है, पुरुषार्थ तो इसको प्रोसेस को पुरुषार्थ कह दिया जाता है। पुरुषार्थ उस प्रोसेस का नाम है जो सहज रूप से चल रही है। अभी मिथ्या दृष्टि था, अचानक निमित्त मिला, उसको उपदेश समझ में आ गया, उसने अंदर में आत्मानुभूति कर ली, इसका नाम पुरुषार्थ है। वो आत्मानुभूति, वो प्रोसेस, स्वीकृति, भाई वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसी स्वीकृति हुई, उसका नाम पुरुषार्थ हो गया। प्लानिंग करके नहीं, मैं कुछ करूंगा तब कुछ होगा, ऐसा भी नहीं है। निकाल लब्धि होगी तब हो जाएगा, ऐसे भी नहीं सोचना। बस अपने स्वभाव में मस्त रहना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। और काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो, जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही उपाय हो, उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए,
तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उस समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था, उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा, अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वो शुद्ध हो चुका, तब अन्य में मान आदि उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो कार्य की सिद्धि होने पर सुख हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती है। क्या कह रहे हैं? काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। काकतालीय न्याय समझते हैं? काकतालीय न्याय समझ लो, यहां से कोई हंस एक रोटी का टुकड़ा उठा के ले गया, या फिर समझ लो एक कौवा है, कौवा रोटी का टुकड़ा उठा के ले गया, उसके हाथ में ताली है, मतलब ताली में ऐसे हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अब ये समझ लो कि रोटी का टुकड़ा अचानक से उसके हाथ से गिर जाए और नीचे कोई दूसरा कौवा जा रहा है, उसके मुख में आ जाए, और वो उसी रोटी को चाहता था, समझ में? नजर पड़ी तो नजर पड़ी और वो उसके मुख में आ गया, इसका नाम है काकतालीय न्याय। इस काकतालीय न्याय की पूरी एक परिभाषा है, मुझे उसका एग्जैक्ट वो परिभाषा क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो इसी तरह का है। कोई हंस अपने मुंह में रोटी लेके जा रहा है, या कौवा उसके नीचे चलता चलता ये सोच रहा है कि काश ये मेरे पास आ जाए, उसी समय उसके मुंह से गिर जाए, उसके हाथ से गिर जाए, इसके मुंह पे आ जाए, उड़ते उड़ते अपने आप, इसको भूख लग रही है, अपने आप सोचे मुझे मिल जाए और आ गया, इसको कहते हैं काकतालीय न्याय। कहने का अर्थ है बैठे बैठे विचार कर रहा था कोई मुझे कुछ दे जाए, अचानक से कोई मंदिर से प्रसाद लेके आया, उसके हाथ में दे दिया, इसको कहते हैं काकतालीय न्याय। समझ में आ गया? अब इसमें क्या सोचता है, मैंने सोचा इसलिए मिला, तो ये भूल है, अपने आप सिद्धि हो जाती है। उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता, रुकाव नहीं होता। अब उसकी कार्य सिद्धि तो हो गई, परंतु वहां रुकाव नहीं हुआ इसका। अब वो दूसरी चीज चाहेगा, फिर तीसरी चाहेगा। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक उस कार्य संबंधी कषाय थी, बस ये प्राप्त हो जाए। जब जीव किराए के मकान में रहता है ना, तो उसे बस ऐसा लगता है काश घर का मकान होता। अब उसे घर का मकान छोटा लगने लगता है साल 2 साल बाद, अब उसको बड़ा चाहिए, उसको ऊपर एक मंजिल और बनाना है। हाँ, जिसके पास साइकिल है उसे मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं दूर नहीं होती। जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है, एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था, उसका बुरा तो हो चुका, अब किसी और का बुरा चाहेगा, फिर किसी और का चाहेगा। आज किसी पे क्रोध है, कल किसी पे होता है, इसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। आज किसी के प्रति इतनी कषाय होती है, कल दूसरे के प्रति हो जाती है। ऐसे मान माया लोभ में होता है और अपने प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है। तब छोटे कार्य की सिद्धि कर रहा था, और बड़े बड़े कार्य की सिद्धि करना चाह रहा है। आज 1 करोड़ का टर्नओवर था, कल 10 करोड़ का, फिर 1000 करोड़ का। मन नहीं भरता, ये कषाय है। और कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती जाती है। वही कषाय से कषाय में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए। मतलब ये चाह रहा है वो हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा मानता है ना, लेकिन वो तब होगा तब उतना ही हो, लेकिन तेरी तो और इच्छा बढ़ जाती है, तो सुखी होने का सवाल है ही नहीं। आत्मानुशासन पढ़ा था ना आपने, उसमें आया था श्लोक आत्मानुशासन में, क्या आया था? आशागर्तः प्रतिपाणी यस्मिन् विश्वमनुपमं कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। के आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंतानंत जीव में उन सबके आशा पाई जाती है, तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोग अणु समान है। पूरा
पूरा लोक एक अणु के समान है उस आशा रूपी गड्ढे में, और लोक तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए, इसलिए तुम्हें जो विषयों की इच्छा है सब वृथा ही है। अब देखो इसे जीव के आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है कि ये पूरा लोक उसमें अणु के बराबर है, और जीव है अनंत अनंत, और सबके इतनी इच्छाएं, अब किसको क्या मिले सोचो। तो ये इच्छाएं सारी व्यर्थ है, टोटल व्यर्थ है। इच्छा पूर्ण तो नहीं होती है, इसलिए कोई कार्य सिद्धि होने पर भी दुख दूर नहीं होता, अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हो तो कोई एक जीव जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है, उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। क्रोध नहीं होता तो मानाधिक हो जाते हैं, कोई ना कोई कषाय हमेशा रहती है, दुखी हमेशा रहता है। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर दुख दूर कैसे हो। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता, इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो ये उपाय छोटा है। समझ में आया? कषाय बहुत हैं, अनेक प्रकार की कषाय हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं। कषाय को दूर करके सुखी होना चाहता है, लेकिन जैसे ही एक कषाय दूर होती है दूसरी कषाय उत्पन्न हो जाती है, सो इसका ये उपाय झूठा है। तो सच्चा उपाय क्या है फिर? ये सारे उपाय झूठे हैं तो कि सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मिटे तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। कितना सिंपल हो गया। क्या उपाय है कि सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धा और जानना हो, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, यही जानना कि सब कुछ सहज है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, जिसको जो मिला है उसमें सुखी है। हम लोग किस बात से दुखी रहते हैं? हमें लगता है हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। महिलाओं में कहा जाता है कि भाई लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है। कौन समझाए भाई तुम्हारे कर्म का उदय ऐसा है? नहीं लगता उन्हें लगता है पुरुष अन्याय कर रहे, इसलिए पुरुषों के प्रति उनके मन में बहुत कसाई होती है। ऐसा ही पुरुषों के मन में होता है, दूसरों को देख करके ये महासुखी है हम दुखी है, दूसरों को देख देख के दुखी होता है, कसाई होता है। इसलिए वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है, उसको उतना ही पुण्य का उदय है, मुझे इतना ही है, उसको इतना पाप का उदय है, मुझे इतना है। ना किसी के पाप का उदय देख करके दुख मनाना, ना किसी का पुण्य का उदय देख करके दुखी होना। हमें सब समान है इस संसार में, सबको अपने अपने कर्म के अनुसार वस्तु व्यवस्था के अनुसार मिलता है। आप दुखी मत होना, किसी की हेल्प करते हैं सहज करना, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है उसमें सहजता रखना, अनुमोदना नहीं करना। समझ में? किसी बुरे कार्य की कृतकारित अनुमोदना से भी उसका त्याग करना, अच्छे कार्य में भी सहज रहना। कहने का अर्थ ये है कि भूमिका अनुसार परिणाम, जीव के आधे परिणामों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी सही गलत का निर्णय जो जिनवाणी कहती है वो बता रहे क्या है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो परिणाम होते हैं ना उनको बदल तो नहीं सकते, लेकिन परिणामों का सही अर्थ समझ रहे हैं हम क्या है। समझ में आएंगे? शुभ कार्य की अनुमोदना करना अच्छा है क्या? नहीं है, लेकिन मुनिराज लोग तो नहीं करते, इसका मतलब अच्छा नहीं है। लेकिन भूमिका अनुसार परिणाम आते हैं, इसलिए गलत नहीं कह रहे हम कुछ, लेकिन गलत तो है, क्योंकि शुभ कार्य में भी यदि हिंसादिक होते हैं तो अनुमोदनीय कार्य नहीं है। और वरना दिगंबर मुनिराज भी अनुमोदना करते, जबकि दिगंबर मुनिराज जिन मंदिर बनाने की भी अनुमोदना नहीं करते। कृतकारित अनुमोदना से 5 महाव्रत मतलब 5 पापों के त्यागी होते हैं। समझ में? कृतकारित अनुमोदना से लिखा है रत्न कंठ का 4 में दूसरे अधिकार में, ऐसा है। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे। समझ में? देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धा और जानना हुआ, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, चल रहा है, ठीक है, हमें मस्त रहना है। तब इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मिट जाती है, ये अच्छा है ये बुरा है। इष्ट अनिष्ट की बुद्धि के कारण से ही सारी कषाय हो रही थी। इष्ट का संयोग चाहता था, अनिष्ट का वियोग चाहता था। इष्ट का वियोग हो तो दुखी होता था, अनिष्ट का संयोग हो तो
दुखी होता था, कषाय होती थी उसको। अभी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मिट गई है, सब पदार्थ एक जैसे, सब लोए सुंदर है, लोक में सब सुंदर है। अब उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन, जब अंदर में ऐसी परिणति हो जाती है, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि हो जाती है, सब पदार्थों के प्रति समता भाव हो जाता है, तब उसके चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो जाता है। अनुभाग माने उदय, वो हीन हो जाता है, कम होता जाता है धीरे धीरे, है ना। इसलिए मिथ्यात्व जाने के बाद धीरे धीरे फिर कषाय, क्रोधादिक, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, समझलन सब हल्की हो जाती है धीरे धीरे। उदय रहता है और धीरे धीरे चला जाता है, खत्म होती जाती है। जैसे मोटर चल रही हो ना, पानी बहुत स्पीड से आता है, मोटर बंद करने के बाद पाइप में जो भरा होता है थोड़ा थोड़ा आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। वो मोटर, वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण से सारी कषाएं होती हैं, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि होती है, मिथ्या कल्पना करता है, कषाएं होती है, दुखी होता है। एक बार मिथ्यात्व गया, फिर वो जो पानी बचा था, अप्रत्याख्यान, ख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, समझ में, इष्टनिष्ठ की बुद्धि मिट जाए, उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो जाता है, ऐसा होता है तो कषायों का अभाव होता है, तब उनकी पीड़ा दूर होती है। कषाय प्रयोजन सिद्ध करने से पीड़ा दूर नहीं होती, कषायों का अभाव होता है तो पीड़ा दूर होती है। तब प्रयोजन कुछ भी नहीं रहता, फिर उसको कोई, क्योंकि इष्टनिष्ठ नहीं है तो प्रयोजन भी कुछ नहीं है। निराकुल होने से महासुखी, आकुलता नहीं रहती, सहज रहता है, मस्त रहता है, उसको कोई आकुलता नहीं रहती। संसार में कुछ भी हो रहा हो, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, ये दुखी है तो मैं इसके लिए कुछ करूँ, ये कोई भी प्रकार की आकुलता नहीं रहती। इसलिए दिगंबर मुनिराज महासुखी होते हैं जंगलों में, उनको मनुष्यों से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम ही पाप करते हो, तुम ही भोगते हो, तुम ही दुखी होते हो, आके हमारे पास आके मंत्र मंत्र मांगते हो, हमें और परेशान करते हो, इसलिए वो जंगल में मस्त रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये जीव स्वयं 50 तरह के पाप करता है, 50 तरह का दुख भोगता है। आप सोचो राजू भाई, आपका कोई मित्र है, वो आपसे कर्जा ले रहा है, समझ में आया? आपका कोई मित्र आपसे कर्जा लेता है, आप उसको समझाते हो ऐसा मत कर। अब वो जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, उसमें पैसा बर्बाद करता है, आज आपने उसे 10,000 दे दिए, मित्र है भाई, दोस्त है अपना, अपन ने उसका भरा, कर्जे में है, कोई उसको परेशान करना है, दुखी कर रहा है, मार रहा है, उसके परिवार को परेशान करना है, आपने उस पर दया खा करके उसको 20,000 और दे दिए, उसका कर्जा दूर कर दिया। अब वो फिर से वही काम कर रहा है, फिर से वही काम कर रहा है, उसका परिवार फिर मुसीबत में। आप सोचते हैं मेरा दोस्त ही है, मेरे पास है तो मैं इसका कर्जा एक बार और मिटा देता हूँ। आपने 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, कितना करोगे? वो तो सुधरता नहीं है, उसको बार बार समझा भी रहे भाई ऐसा मत कर वरना तुझे तो तकलीफ होगी। अब उसकी तकलीफ आप कर्जा मिटा करके दूर कर भी दोगे तो उससे क्या दुख दूर हो रहा है? उसका नहीं हो रहा ना। ऐसे ही ये संसारी जीव अनेक प्रकार के पापों में लगाए दिन रात। दिगंबर मुनिराज बार बार उपदेश देते, समझाते हैं कि भाई इन पापों में मत फंस, परिग्रह इत्यादि आवश्यकता अनुसार ही अच्छा है गृहस्थ के लिए भी। दिन रात एक मत कर, जबरदस्ती पैसे के पीछे मत भाग, 5 पापों को योग्यता अनुसार, भूमिका अनुसार छोड़, होटलों में मत खा, रात्रि भोजन मत कर, जमीकन कंदमूल इत्यादि मत खा, नित्य देव दर्शन कर, सब कुछ दिगंबर मुनिराज उपदेश देते हैं। वो तो सुनता नहीं है। जैसे उस जुआरी मित्र को आप समझा रहे हो मत कर तो दुखी होगा, वो तो सुना नहीं। ऐसे यहाँ दिगंबर मुनिराज उसे सब बताते हैं, वो सुनता नहीं है। लेकिन अब ये पाप कर करके जब पापोदय इसके उदय में आता है परिवार में, तब ये दुखी होता है। भाई शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, वास्तु का दोष, फलाना ढिकाना। अब जाता है मुनिराज के पास, भैया मेरे ऐसा है, फलाना है, मंगल का दोष है, शनि का ग्रहण और फलाना ढिकाना, दुनिया भर की बातें करके पहुंच जाता है। अब मान लो कोई दिगंबर मुनिराज, वैसे दिगंबर मुनिराज कभी लौकिक कार्य की सिद्धि का उपदेश देते ही नहीं, केवल आत्म कल्याण का उपदेश देते, उसके हित कोई मंत्र इत्यादि नहीं देते मुनिराज कभी भी। लेकिन चलो मानो अपन कोई साधु ले लेते हैं, यहाँ पे दिगंबर मुनिराज के अलावा कोई दूसरे साधु ले लेते हैं, ठीक है, वो लोग जो लौकिक कार्य की सिद्धि वाले मंत्र इत्यादि देते हैं। अब उन्होंने कोई मंत्र दे भी दिया, फिर दोबारा आएगा, एक बार मंत्र सिद्धि हुई, पाप करना तो छोड़े नहीं, दोबारा आएगा, फिर मंत्र लिया, फिर पाप करना नहीं छोड़े, फिर दोबारा आएगा। वो साधु भी परेशान होता, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे समझ में है कि नहीं आया? पापों को छोड़ दे तो कम समस्या ही खत्म हो जाएगी। यदि तू पाप करना छोड़ दे तो दुनिया में कोई तेरा बुरा करने वाला नहीं है। लिखा ना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, जम जस जम्मी देशे जेड़ में हाड़ेड़ जम्मी कालम्मी को सक्का दीवारे दो इंदोवा तेज इंदोवा, कि जब जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में तेरे साथ जो होना होगा वो होगा।
को सक्कनि वारे तो मिंदो तेरजिंदो अर्थात तेरे पाप का उदय है तो इंद्र और जिनेंद्र तुझे बचाने में समर्थ नहीं है, और तेरे पुण्य का उदय है तो इंद्र और जिनेंद्र तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तू क्यों व्यर्थ में पाप कर रहा है, क्यों लगा हुआ है, बार बार बराबर पापों में लगा हुआ रहता है, और फिर कोई पाप का उदय आता है तो मंत्र इत्यादि के पीछे भागता है, पंडितों के पीछे, ज्योतिषियों के पीछे भागता है। इससे क्या होने वाला है? समझ में आया कि नहीं आया? पाप छोड़े तो पाप का उदय नहीं आएगा, दुखी नहीं होगा, अपने आप सारी व्यवस्था मिट गई। काम अंदर में करना होता है, करने की कोशिश बाहर में करता है। इसलिए कहा पंडित टोडरमल जी ने कि ये सारे उपाय तेरे झूठे हैं। अब समझ में आ गया? इस तरह से कार्य होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। सम्यक दर्शन होगा तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान होगा। ऐसा श्रद्धान हो जाएगा कि पाप के उदय से, कर्म के उदय से ही जीव संसार में दुखी है, और कर्म का अभाव होने पर, अपने निराकुल स्वभाव की प्राप्ति होने पर ही ये जीव सुखी हो सकता है। अन्य संसार में सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी को अपने निराकुल आत्म स्वभाव की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देती है। ओम नमः शिवाय।